मैंने कुछ रोज़ पहले एक दो वीडियोस बनाई थी। मुझे कुछ लोगों ने बताया आपने ये किस तरह की वीडियो बनाई है और किन लोगों के लिए बनाई है। आज की जो मेरी वीडियो है ये है महरीन सबतैन के लिए। जो भी हम दोनों का नैरेटिव है उसको हम मर्ज करके एक छोटा सा हम इंटरव्यू करना चाहें, लेकिन उन्होंने मुझे इंटरव्यू देने से तो साफ इनकार कर दिया। आपके माइंड में जो तहफ़्फ़ुज़ात थे, जो मेरे बारे में आपकी राय थी, मैं उसको दूर करना चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मैं हूं एडी मलक। नादरीन, मैंने कुछ रोज़ पहले एक दो वीडियोस बनाई थी और जिसके बाद मुझे कुछ लोगों ने कहा, मुझे कुछ लोगों ने बताया कि आपने ये किस तरह की वीडियो बनाई हैं और किन लोगों के लिए बनाई हैं। तो आज मैं अपने इस व्लॉग में ये क्लियर कर देता हूँ कि जिन लोगों के बारे में मुझे बताया जा रहा है या जिन लोगों के बारे में मुझे ये कहा जा रहा है कि आपने इन लोगों के बारे में वीडियोस बनाई हैं, तो सबसे पहले मैं ये आज की जो मेरी वीडियो है ये है महरीन सबतैन के लिए, क्योंकि मैं उनको पहले दिन से फॉलो करता आ रहा हूं और मैं उनकी हर वीडियोस को देखता हूं, क्योंकि उनके बोलने का जो अंदाज़ है वो किस तरह ख़बर एक्सप्लेन करती है, किस अंदाज से वो आप लोगों को बताती हैं, ये सारे का सारा उनका अंदाज़ मुझे बहुत पसंद है। तो मैंने कुछ रोज़ पहले उनसे राबिता किया फ़ोन कॉल पर, क्योंकि मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों के साथ कांटेक्ट किए जिनको मैं समझता हूं कि ये अच्छी रिपोर्टिंग कर रहे हैं और मैं चाहता हूं कि मैं अपने प्लेटफॉर्म से मैं उनका भी मौक़िफ़ लूं। तो बहुत सारे लोगों ने मुझे इंटरव्यू देने से या अपना मौक़िफ़ देने से इनकार कर दिया। उन तमाम लोगों में से सिर्फ़ और सिर्फ एडवोकेट अहमद शेख जट साहब ने हमें टाइम दिया और बहुत सारी दफ़ा हम उनसे मिले, ऑफ द रिकॉर्ड भी उनसे मिले और उन्होंने भी हमारे इंटरव्यूज़ लिए जब शुरू से ये इस केस में आए थे। तो ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ ये है कि मैंने एक या दो रोज़ पहले महरीन साहिबा से मैंने फ़ोन कॉल पर राबिता करने की कोशिश की, तो उन्होंने जब मुझसे राबिता नहीं किया तो उन्हीं की कॉल मुझे आती है और शायद उन्हें नहीं पता था कि ये मेरा नंबर है और मेरी उनके साथ अच्छी खासी बात होती है, अच्छी लंबी बात होती है और उसमें उन्होंने फिर मुझे कहा कि आपने ये मेरे बारे में वीडियो बनाई है। तो मैं महरीन साहिबा आपकी तहे दिल से मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, आप मेरे लिए काबिल एहतराम हैं। आप नहीं बल्कि आप जैसी तमाम ख़वातीन मेरे लिए काबिल एहतराम हैं, जो अच्छे अल्फाजों के साथ जो एक पॉजिटिव वे में एक ख़बर को एक्सप्लेन करती हैं, ना कि उसको मुख्तलिफ़ किस्म का रंग दिया जाए। ये वीडियो बनाने का मकसद मेरा सिर्फ ये है कि आपके माइंड में जो तहफ़्फ़ुज़ात थे, जो मेरे बारे में आपकी राय थी, मैं उसको दूर करना चाहता हूं। मैंने अपनी कॉल पर भी आपको कहा कि मैंने आपके बारे में वीडियो नहीं बनाई, मैं बल्कि आपको लाइक करता हूं, आपके बोलने का स्टाइल मुझे बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि आप एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं। तो जो जिसने काम किया हो अच्छे लोगों के साथ, तो उस पर यह वाजिब हो जाता है, उस पर यह फ़र्ज़ होता है कि अपने सीनियर की रिस्पेक्ट करना। तो मैंने भी आपकी रिस्पेक्ट की और मैं करता रहूँगा, चाहे नैरेटिव आपका मुख्तलिफ ही क्यों ना हो। मेरा जो नैरेटिव है वो आपसे मुख्तलिफ है, जो आपका है वो अलहदा से है, वो मुख्तलिफ है। लेकिन हमें चाहिए, क्योंकि आप इसीलिए काम कर रही हैं और मैं भी इस पे काम कर रहा हूं, जो भी हम दोनों का नैरेटिव है उसको हम मर्ज करके एक छोटा सा हम इंटरव्यू करना चाहें, लेकिन उन्होंने मुझे इंटरव्यू देने से तो साफ इनकार कर दिया। लेकिन बहुत सारी बातें उन्होंने मुझे बताई कहीं, लेकिन वो कह सकती हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है, मुझे मेरी ज़ात पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर उनको लगता है कि ये वीडियोस या जो कुछ मैंने एक दो वीडियो बनाई थी ये उन पर मैंने बनाई थी, तो ये बिल्कुल भी आपके बारे में नहीं थी। जिन लोगों के बारे में मैंने ये वीडियो बनाई थी उन लोगों तक मेरा पैगाम पहुंच चुका है। अगर मेरी वीडियो से आपको लगा कि ये वीडियो मैंने आप पर बनाई है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत सारे लोग हैं इस केस में जो इस केस को मुख्तलिफ़ किस्म की ख़बरें देते हैं और तनकीद का निशाना बनाते हैं। और सबसे बड़ी बात, मैं आपका ये भी मैं शुक्रिया अदा करूँगा कि जब मैंने आपसे ये पूछा कि आपका और ज़ुनैरा का जो भी कोई मसला है या जो भी कोई इशू है, मुझे नहीं पता कि वो क्या इशू है, लेकिन आपने बड़े अच्छे अंदाज में मुझे कहा
कि ज़ुनैरा और उसका जो शोहर है वो मेरे बच्चों की तरह है। तो मैं आपका दोबारा से तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और मैंने ज़ुनैरा से भी मेरी बात हुई तो मैंने उनसे ये भी कहा कि उनकी आपके बारे में ऐसी राय है तो हमें इस तरह की किसी किस्म की कोई अपना जो ज़ाती तनकीद है उस पर बिल्कुल भी नहीं बोलना चाहिए। देखिए, हम नैरेटिव पर एक दूसरे पर तनकीद कर सकते हैं कि उसने ये खबर दी, वो गलत थी, ये असल खबर थी, लेकिन अगर हम खबर को लेकर या खबर एक साइड पर रखकर हम एक दूसरे पर तीर चलाना शुरू कर देंगे तो ये इंतहाई नामुनासिब होगा। आपको मेरे बारे में उकसाया जा रहा है या क्या वजह है, इसका तो आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकती हैं कि किस तरह इस केस में लोग इंतशार फैला रहे हैं। हम आज ये केस वाइंड अप हो जाएगा, हम दोबारा किसी ऐसे कंटेंट पर इकट्ठे हो जाएंगे, हो सकता है कि हम आपकी तरफ में आ जाए या आप हमारी तरफ आ जाएं। तो इसलिए ये आप इन लोगों की बातों पर मत जाएं और इन लोगों की जो भी इस तरह के उकसाने की जो तरीक़ेकार है आप इनको बिल्कुल इग्नोर कर दें, क्योंकि इनका तो काम है कि इंतशार फैलाना। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस मेरी वीडियो को देखने के बाद आपके दिल में जो मेरे बारे में जो तहफ़्फ़ुज़ात थे वो दूर हो जाएंगे। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।